co-powered by Techno। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार ने नया रिकॉर्ड हाई छुआ है और बाजार के रिकॉर्ड हाई छूने के साथ साथ कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए और उसमें से अनिल अंबानी से जुड़े हुए शेयर, जिनको हम एडीएजी शेयरों के नाम से भी जानते हैं, उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। चाहे आप रिलायंस इंफ्रा की बात करें, रिलायंस पावर की बात करें, इनफैक्ट एक छोटा शेयर भी है रिलायंस होम फाइनेंस, जिसकी बहुत कम बात होती है, पेनी स्टॉक है, लेकिन बाकी दोनों स्टॉक्स जो कि बड़े स्टॉक्स हैं उनमें आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। कितना एक्शन हो रहा है, क्या वजह है और इन शेयरों में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर ये जो तेजी आई है ये निकल जाने का मौका है, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखा है, प्रदर्शन कैसा है इस पूरे ग्रुप की, जहां तक बात है जिसे हम पहले एडीएजी ग्रुप के नाम से जानते थे। बहुत सारे शेयर थे पहले, अब तो केवल 3 शेयर ही बचे हैं। तो रिलायंस इंफ्रा में आज हमने देखा है कि 8% तक की जो तेजी है वो दिन के दौरान बनती हुई दिखी है। 254 रुपये 30 पैसे ये इंट्राडे हाई लेवल है जो कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर ने छुआ है। और इनफैक्ट ना केवल आज बल्कि पिछले 5 दिन से अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त एक तरफा रैली स्टॉक में देखने को मिली है। 20% से ज्यादा का अपमूव पिछले 5 दिन में स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल भी चुका है। कुछ इसी तरह का एक्शन आप देखिए रिलायंस पावर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे आज 5% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है। 5 दिन में ये भी काफी एक्टिव होता हुआ दिखा है और इसने 38 रुपये 11 पैसे का 52 वीक हाई टच किया था। 23 अगस्त वो दिन था जब इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। उसके बाद इस ग्रुप को लेकर कुछ खबर आई थी, जिसके बाद इस शेयर फिसलना शुरू हो गया था। लेकिन अब देखिए महज 13.5% की दूरी बची है इसके जो 52 वीक हाई इसने टच किया था 23 अगस्त को, वहां से जहां तक इस शेयर की बात है तो प्रदर्शन बहुत ही स्ट्रांग है। रिलायंस होम फाइनेंस को हम यहां पे कवर नहीं कर रहे क्योंकि पेनी स्टॉक है, 10 रुपये के नीचे का शेयर है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों में ही दमदार एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके वजह समझते हैं कि रिलायंस इंफ्रा क्यों चल रहा है, रिलायंस पावर में तेजी की क्या वजह है। पहले रिलायंस इंफ्रा की बात करते हैं। 3,831 करोड़ रुपए का इनका एक्सटर्नल डेट है या फिर पूरा कर्ज है और उस कर्ज के भुगतान को लेकर इन्होंने सेटलमेंट किया है। सेटलमेंट करने के बाद इनका जो कर्ज जो कि 3,831 करोड़ रुपए था वो घटकर महज 450 करोड़ रुपए पर आ गया है। 17 सितंबर यानी कल ही इन्होंने इडलवाइस एआरसी के साथ एक ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट किया है, जिसके बाद ये जो कर्ज है उसकी रकम घटती हुई नजर आई है। और इडलवाइस एआरसी को आपको बता दें इन्होंने 385 करोड़ रुपए के एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए थे और इसको लेकर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, दोनों कंपनियों के बीच में कुछ कानूनी कार्रवाई भी चलती हुई नजर आई थी। और अब क्योंकि ये सेटलमेंट हो चुका है दोनों कंपनियों के बीच में, तो दोनों कंपनियों के बीच में ये जो कानूनी कार्रवाई है वो भी खत्म होती हुई दिखेगी। तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी, एक हैंगओवर था इनके ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, इसके अलावा आप देखिए इन्वेंट एआरसी, इसके पास कुछ इनके शेयर रखे हुए थे, वो भी उन्होंने एक क्लियरिंग हाउस के पास भेज दिए हैं जो कि सुटेबल बायर्स को देके उनको बेचता हुआ नजर आएगा। और इस प्रोसेस में इन्वेंट एआरसी जो कि इनका एक लेंडर है उसकी भी जो देनदारी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो इन्वेंट एआरसी की देनदारी से भी पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इडलवाइस एआरसी के साथ करार हो गया। यहीं पे मामला नहीं रुक जाता है। एलआईसी, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और बाकी जो अन्य लेंडर्स हैं उनके साथ भी इनका जो बकाया रकम है उसको लेकर इन्होंने पूरी तरह से सेटलमेंट कर लिया है। जितने भी बकाया रकम थी उसको चुका दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपना 90% से ज़्यादा का जो डेट है इन्होंने पे ऑफ कर दिया है और अब केवल 475 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी देनदारी बची है। तो डेट लेवल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हुए दिखे हैं, कम होते हुए दिखे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक में पिछले 5 दिन से जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और आप स्क्रीन पे उसे देख भी पा रहे हैं। अब बात करते हैं रिलायंस पावर की कि इसमें क्यों तेजी देखने को मिल रही है, फिर से क्यों जो 5% की ऊपरी सर्किट है वो लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कंपनी की भी जहां तक बात है तो इन्होंने भी 3,872 करोड़ रुपए का अपना जो कर्ज है, जो देनदारी है, उसका सेटलमेंट किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर, जिसे हम वीआईपीएल के नाम से भी जानते हैं, ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है। ये उसके कर्ज से जुड़ा हुआ मामला है जो कि सीएफएम एआरसी के साथ इनका विवाद चल रहा था और अब इन दोनों कंपनियों के बीच में भी आप देखें पूरी तरह से जो सेटलमेंट हुआ है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो भी खत्म होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट हुआ क्या था कि इनकी जो सब्सिडरी है ये वीआईपीएल, उसके लिए इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी थी, कुछ शेयर इनके गिरवी भी रखे हुए थे सीएफएम एआरसी के पास। तो अब जब ये सेटलमेंट होता हुआ दिखा है तो भले ही वो शेयर इनके पास से चले गए हैं, वो उसको बेचेंगे उस सेटलमेंट के हिसाब से, लेकिन पूरी तरह से जो कॉर्पोरेट गारंटी या फिर जो कानूनी
प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी दोनों कंपनियों के बीच में, वो पूरी तरह से थमती हुई दिखेगी। 30 जून तक अगर आप देखें जो क्वार्टर एंड हुआ था इस कंपनी का, अगर आप नेटवर्थ देखेंगे तो वो बनता है 11,155 करोड़ रुपए का। तो नेट देखा जाए, दो बड़ी कंपनियां इस ग्रुप में अनिल अंबानी के पास बची हैं, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर। दोनों कंपनियां अपने जो कर्ज है उसको लेकर सेटलमेंट कर रही है, अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही हैं और उसी चीज़ को बाजार पसंद कर रहा है, उस चीज़ को थम्स अप दे रहा है, जिस वजह से दोनों शेयरों में एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या ये एक्शन जो बन रहा है खरीदारी करने का मौका है, या फिर जैसे जैसे मौका बनता जा रहा है, उछाल आता जा रहा है, इससे निकल जाना चाहिए? यही सवाल हर किसी के मन में है और इसको हमने एड्रेस करने की कोशिश करी। हमने sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि जो भी दिक्कतें हैं, अनिल अंबानी का जो भी हिसाब किताब है उसको आप दरकिनार करिए। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से जो तकनीकी पिक्चर नजर आ रही है उसके हिसाब से रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करने के मौके उभर रहे हैं। उनका ये मानना है रिलायंस इंफ्रा के लिए 280 290 ये टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। तो चार्ट्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ तक की तेजी बची हुई है। 205 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, आप इसे होल्ड भी करके चल सकते हैं। और रिलायंस पावर की जहाँ तक बात है, आज 32 रुपये 97 पैसे जो 5% का सर्किट लगा है, ऑलमोस्ट 33 रुपये का लेवल इसने छू लिया है। 33 का लेवल ही ब्रेकआउट का लेवल है जिसके ऊपर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे रिलायंस पावर के शेयर में दी गई है। और अब उनका मानना है शरद मिश्रा जी का कि इस शेयर में पहला टारगेट आएगा 36 रुपये का और उसके बाद 40 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस पावर में ब्रेकआउट की तैयारी है और रिलायंस इंफ्रा में भी 280 290 तक के जोन्स के लिए आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं या फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 205 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो अदानी ग्रुप, ADAG ग्रुप आप देखिए लगातार एक्शन में है, तेजी बनती हुई दिख रही है। 5 दिन से ज़बरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे हैं और इस मूव में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि ये जो तेज़ी बन रही है, जो मोमेंटम है, इन दोनों शेयरों को और भी आगे और भी ऊपर लेके जा सकता है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।